अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने पिछले सबक में देखा था टेबल इन पेज के अंदर कैसे बनाते हैं और उसको आउटलाइन कैसे डालते हैं और कॉलम बढ़ाना हो या घटाना हो, ये सब आपने पिछले सबक में देखा था। ये वाला सबक जो लास्ट है ये आप देख सकते हैं इसके ज़रिए से आप। इसके बाद आज हम देखेंगे फॉर्मेट में, ये देखेंगे ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इंसर्ट। अभी आपका ये देखेंगे शो नहीं कर रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इंसर्ट। तो ये सब को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहाँ से, जो आपका टूल बार के अंदर आया था टेक्स्ट टूल, ये जो आपका पहला आइन है ये टेक्स्ट टूल है। इसके ज़रिए से हम बॉक्स बनाते हैं। तो जैसे ही बनाते हैं ये राइटिंग मोड में आ जाता है। फिर से आप चेक करेंगे तो अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। तो इसको चालू करने के लिए किसको, इस बॉक्स को, इस ऑब्जेक्ट को एरो टूल में जाना पड़ेगा। हम एरो टूल में गए, अब भी चेक करेंगे तो चालू नहीं हुआ। क्यों, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया किसके ज़रिए से, एरो टूल के ज़रिए से। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट वाले पे देखेंगे, निशान लगाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आया है, ये अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, दो खाने हैं जिसमें दोनों खाने में नंबर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फाइल मेनू के नीचे है क्या होता है, जैसे ही बॉक्स को हम इधर उधर ले जाते हैं उसी हिसाब से ये नंबर देता है। इसके बाद जो दो खाने नीचे है वो साइज़ क्या है कि आपका जो बॉक्स बना हुआ है वो कितने साइज़ का है। इसके बाद एंगल है, एंगल ये देखिए एंगल, यहाँ पे जितना नंबर देंगे आप उतने ही नंबर के मुताबिक आप बॉक्स को घुमा सकते हैं। और आपका ये ऑप्शन कई जगह पे आया था, एक तो रोटेशन टूल के ज़रिए से भी घुमा सकते हैं और दूसरा आपका यहाँ पे ये देखेंगे हेल्प के नीचे, यहाँ पे भी नंबर डाल के आप ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं जो आपका फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट के अंदर आया है। इसके बाद देखा यहाँ पे देखेंगे क्या है, कॉलम। तो कॉलम लिखा मतलब यहाँ पे एक कॉलम है तो एक कॉलम दिखा रहा है। इसके बाद ये देखिए गटर, जो आपका अगर दो कॉलम रहेगा तो उसके दरमियान कितना फासला होगा, जो दो कॉलम के दरमियान जो फासला होता है उस चीज़ का है। तो यहाँ पे एक कॉलम है। इसके बाद उसका कलर है जो अभी है ही नहीं, तो इसीलिए इसका अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। सीधा जाते हैं आगे, देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे कि बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को कलर देने के लिए, जो कि अभी फ़िलहाल आपका नन है। नन का मतलब खाली होता है, कोई कलर नहीं है। आप चाहते हैं कि यहाँ से येलो कलर ले ले और ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका जो बॉक्स है येलो कलर का आ गया है। कहाँ से, फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट के अंदर ये येलो कलर। इसके बाद आगे आता है, देखेंगे आप यहाँ पे बॉर्डर के बारे में है यहाँ पर। तो ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर का कलर क्या देना चाहेंगे, जैसे मसलन रेड। और फिर 1 पॉइंट है बॉर्डर का, जो आउटलाइन है उसको आप चाहते हैं कि मोटा कर देंगे, कितना कर देंगे, मसलन 5। और पैटर्न, कौन सा पैटर्न लेना चाहते हैं, ये आपका स्टाइल के नाम से अभी तक आ रहा था, अभी यहाँ देखेंगे पैटर्न के नाम से आया है। और आप यहाँ से मसलन ये वाला ले लिए और ओके करते ही ये देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट में कलर भी आ गया और आउटलाइन भी आ गया। कहाँ से, आप यहाँ से भी सेम काम कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, फिर 5 पॉइंट आ रहा है, फिर देखिए आउटलाइन का रेड कलर लिए हैं और बॉक्स को येलो कलर। तो जो आपका काम फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट के अंदर है वही सब काम बाहर भी है। इसके बाद देखिए इनसाइड आउटसाइड, इसका क्या मतलब है, ये जो अभी आपका बॉक्स है आउटलाइन और जो ये सेलेक्ट का निशान है, जो सेलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में आपका एक निशान आ जाता है चारों कोने में और बीच में भी। तो वो कोना अभी देखेंगे आपका बाहर की तरफ है, आउट साइड करेंगे तो उस सूरत में ये देखिए आपका ये जो निशान है ये आपका आउटलाइन बाहर हो जाता है और निशान वाला अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, शेप में जाएंगे। ये देखेंगे शेप टूल। शेप में क्या है, रेक्टेंगल, इलिप्टिकल। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है चौकोर, जो कि अभी आपका बॉक्स किस में है, चौकोर में है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 4 कोना वाला है तो रेक्टेंगल। अगर इसी को गोल करना है, ये चौकोर वाले बॉक्स को गोल करना है तो इलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका बॉक्स जो चौकोर था वो क्या हो गया,
गोल हो गया है, चौकोर वाला बॉक्स गोल हो गया है, यह आपने देख लिया। इसके बाद फिर इसी में जाएंगे रन अराउंड पे अभी निशान लगा हुआ है, जैसे ही निशान हटा देंगे और ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपकी इस सूरत में क्या ख़राबी आती है। ये देखेंगे तहरीर जो है वो आपके बॉक्स के पीछे चला जाता है। कब? जब हमने फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में रन अराउंड पे निशान हटा देते हैं। ये आपका रन अराउंड। तो ये आपका समझिए ऐसा ही है जैसे कि आपका इससे पहले आया था टेक्स्ट रैप। पिक्चर बॉक्स जब हम बनाते हैं और पिक्चर लाते हैं और टेक्स्ट रैप को चालू नहीं करते हैं तो उस सूरत में आपका जो है यही ख़राबी लाजिम आ रहा था जो पहले आता था। यानी कि अगर हम चालू रखेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा साइड हो जाएगा, और अगर चालू नहीं रखेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पे निशान लगा हुआ है, इसका मतलब चालू है। इसके बाद आगे देखेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे टेम्पलेट में तो आप उसके ज़रिए से उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब ये किससे तैयार हो रहा है, असली वाली फ़ाइल से। असली वाली फ़ाइल आपको पता है ये बीच वाला है एकदम, ये जो सेलेक्ट है। आप चाहते हैं इससे कॉपी हो तो इससे नहीं होगा, असली वाले से ही आपका बॉक्स मतलब कि कॉपी होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट में टेम्पलेट पे आपने निशान लगा दिया हो। अब हम एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं कीबोर्ड से। अब फिर इसके बाद आगे हैं ऑब्जेक्ट में लॉक। जैसे ही लॉक लगा देंगे, अभी लॉक लगा हुआ नहीं है तो देखिए हम इसको उठा के इधर उधर ले जा सकते हैं। ये अभी तक निशान लगा हुआ है इसलिए कॉपी हो रहा है। तो जैसे ही लॉक लगा देंगे, कहाँ से? ऑब्जेक्ट में यहाँ पे निशान हटा दिए और लॉक लगा देंगे तो उस सूरत में आपका क्या है, ये देखिए उठा नहीं सकते। क्यों? आपने इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया है। कहाँ से? यहाँ से। ये देखेंगे आप, देख सकते हैं ये लॉक। इसको हम हटा देंगे तो लॉक मतलब अनलॉक हो जाएगा। ऐसे डोंट प्रिंट पे अगर आपने निशान लगा दिया है यहाँ पर इस तरह से, तो आप उस सूरत में प्रिंट नहीं ले सकते हैं। जो आपका पेज होगा, जो आपकी फ़ाइल होगी, ये ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट नहीं ले सकते। तो हम इसमें भी निशान नहीं लगाएंगे। इसमें से एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कौन सा, जैसे कि चौकोर बॉक्स को गोल करना है तो हमने इलिप्टिकल पे क्लिक कर दिया, गोल हो गया। अब हम उसके ऊपर तहरीर ला सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। ये आपका देखेंगे आ गया है। तो इस तरह से देखिए आपका खूबसूरत लगता है। कहीं पे इसको नुमाया करना है इस चीज़ को, तो इस तरह से समझिए गोल बॉक्स के अंदर आप तहरीर लिख सकते हैं और ला सकते हैं। जैसे कि अभी कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद फॉर्मेट में क्या है, ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करेंगे एरो टूल के ज़रिए से। रन अराउंड ये आपने देख लिया है। इंसर्ट में क्या होता है, आप नंबर कलर को नंबर जितना देंगे उतना दूर कर सकते हैं। वो कैसे? हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये हम इसको डिलीट करते हैं और बॉक्स बनाते हैं। कौन सा बॉक्स? ये आपको याद रखना है, ये जो आपका पिक्चर बॉक्स के नीचे है क्या है, ग्राफिक्स टूल। ये ग्राफिक्स टूल 3 है, इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे। 3 में से कोई एक ले लेंगे। जैसे कि हमने एक ले लिया। अब इसमें हम कोई कलर देते हैं, जैसे कि हम दे दिए यहाँ से येलो। और अब हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे 0 0 है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि आधा आधा इंच चारों तरफ से छुटा हुआ हो। 0.5 तो ये आप देखें, मतलब आधा आधा इंच चारों तरफ से छुटा हुआ हो। फिर ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आपका चारों तरफ से जो कलर है वो आपका दूर हो गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉक्स बनाएंगे। ये ग्राफिक्स टूल जो पिक्चर बॉक्स के नीचे है, ये आपका 3 बॉक्स है। इसके ज़रिए से आप कलर देंगे। फिर उस कलर को जहाँ से आपको दूर करना है, जितने नंबरात के मुताबिक, आप उतने नंबरात के मुताबिक कलर को दूर कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।